नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपेंद्र सिंह राठौड़। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा अकेडमी अजमेर पर। दोस्तों, हम अपनी वीडियो श्रृंखला में बायोलॉजी की कक्षा में रक्त परिसंचरण तंत्र कर रहे थे और दोस्तों मेरे हिसाब से आपने पिछली सारी वीडियोस देखी होंगी। जो आपके पास 7 वीडियोस आ चुकी है उन सभी को आपने अच्छे से देखा होगा और अपन ने ब्लड की कहानी पूरी कर ली थी। और दोस्तों पिछली कक्षा में हम हार्ट के बारे में यानी हृदय के बारे में चर्चा कर रहे थे और मेरे हिसाब से आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी बेसिक हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में कि कितने चैम्बर होते हैं और क्या एनाटॉमी होती है, मतलब कैसे आपके पास हृदय के बारे में नॉर्मल जानकारियाँ क्या क्या है, वो सारी मैंने आपको बता दी थी। और अगर जिसने नहीं देखी हो तो पिछली वाली वीडियो जरूर देखेगा हार्ट के बारे में। आपको एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, ये मेरा वादा है। आप देख लेना, कोई सा भी एग्जाम देख लेना, एज इट इज क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में क्या है, तो आज की वीडियो में दोस्तों एक तो हम हार्ट की यानी हृदय की सही संरचना के बारे में पढ़ेंगे और अपन रुधिर वाहिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। देखिए हमारा टॉपिक, मैंने पिछली कक्षा में आपको ये बताया था कि हार्ट जो होता है मनुष्य के हार्ट में, यानी आपके पास जो इंसान का, मनुष्य का, जंतुओं का, जो मनुष्य का हार्ट होता है जंतुओं में, उसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। स्तनधारियों के अंदर 4 चैम्बर होते हैं हार्ट में। तो दोस्तों कौन कौन से चैम्बर होते हैं उनको तो अपन को पढ़ना ही है, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारे को क्या करना है, हम पहले रुधिर वाहिकाओं के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अपन हार्ट की संरचना पे आएंगे। यानी मैंने आपको बोला ब्लड सबसे पहले पढ़ाया और हार्ट का काम क्या बोला, हार्ट ब्लड को पंप करता है। तो भाई साहब जो हार्ट ने ब्लड को पंप करा है उसको कोई ले जाने वाला भी तो होगा, कोई अंगों तक पहुंचाने वाला भी तो होगा, या अंगों से हृदय तक कोई ना कोई तो पहुंचा रहा होगा उस रक्त को। तो कौन पहुंचाता है उसके बारे में सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे और उसके बाद में अपन आएंगे दोस्तों किसके ऊपर, उसके बाद में अपन आएंगे हार्ट की असली संरचना के ऊपर। तो दोस्तों हमारा टॉपिक क्या रहेगा, हम पढ़ेंगे आज ब्लड वेसल्स, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में रुधिर वाहिकाएं। रुधिर वाहिकाएं अंग्रेजी भाषा में बोला जाता है ब्लड वेसल्स, यानी ब्लड को ले जाने वाले। दोस्तों रुधिर वाहिकाएं 3 प्रकार की होती है हमारे पास, है ना। 3 प्रकार की रुधिर वाहिकाएं पाई जाती है जो ब्लड को ले जाने के लिए काम में आती है। पहला आपको ध्यान रखना है, सबसे फर्स्ट पहली जो रुधिर वाहिका है वो है उसका नाम है धमनियां। धमनियां अंग्रेजी में इनको बोला जाता है आर्टरी, ठीक है दोस्तों। तो धमनियां या आर्टरी जिसको बोलते हैं। दोस्तों अपन चर्चा करते हैं ये धमनियां क्या होती है। देखिए शुद्ध रक्त को ले जाने का काम किसको दोस्तों, शुद्ध रक्त को ले जाने का काम कौन करती है, धमनियां। अब आप बोलोगे सर ये शुद्ध रक्त क्या है, तो ध्यान से मेरी 2 बात सुन लेना। आपसे कोई शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त पूछे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा इन दोनों का मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर आपको कोई बोले शुद्ध रक्त, तो शुद्ध रक्त कहने का मतलब ये कहीं नहीं है कि कोई फिल्टर करा हुआ है उसको, या अशुद्ध रक्त कहने का मतलब ये नहीं है कि रक्त के अंदर कोई कादा कीचड़ मिला हुआ है या पानी मिला हुआ है, ऐसा कुछ ही नहीं है। दोस्तों अगर मैं बात करूं शुद्ध रक्त की, तो आपसे पूछ ले कोई प्योर ब्लड क्या होता है, यानी शुद्ध रक्त क्या होता है, प्योर ब्लड। तो ये ऐसा ब्लड जिसके अंदर कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, उसको अपन क्या बोलेंगे दोस्तों, शुद्ध रक्त बोलेंगे, प्योर ब्लड बोलेंगे। और आज से आप ध्यान रखना शुद्ध रक्त का मतलब क्या होगा, ऑक्सीजन वाला। और इसको एक और नाम देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, ऐसा ब्लड जिसके अंदर क्या पाई जाती है दोस्तों, ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं अशुद्ध रक्त की, आपसे कोई पूछ ले कि बताइए अशुद्ध रक्त क्या होता है, तो अगर मैं बात करूं अशुद्ध रक्त की, तो अशुद्ध रक्त यानी इम्प्योर ब्लड। अशुद्ध रक्त मेरा कहने का मतलब है ऐसा रक्त जिसमें कौन सी गैस मिली हुई हो, कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई हो, और इसको अपन बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलते हैं दोस्तों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी जिसके अंदर ऑक्सीजन होगी उसको तो ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध रुधिर बोलेंगे, और जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होगी दोस्तों उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आज से अगर मैं कहूं शुद्ध रक्त तो क्या बोलेंगे कि भाई शुद्ध रक्त का मतलब जिसमें क्या घुली हुई हो, ऑक्सीजन। और अशुद्ध रक्त को क्या बोलेंगे अपन,
ऐसा रक्त जिसमें क्या घुली हुई हो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली हुई हो, उसको अपन अशुद्ध रक्त या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। इतनी कहानी मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आई होगी। आपको ये दोनों बातें ध्यान रखनी है। चलिए हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। हमारे को पढ़ना है धमनियाँ। तो स्टार्ट करते हैं अपन धमनियों के बारे में कि धमनियों के बारे में पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो धमनियाँ क्या होती है और कैसे आप इनको क्लासीफाई करते हैं, क्या काम करती है ये। तो पहला पॉइंट है धमनियों के अंदर, दोस्तों ध्यान रखना, पहला पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है ये शुद्ध रक्त को ले जाती है। कौन से रक्त को ले जाती है दोस्तों? धमनियां शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है, यानी प्योर ब्लड को ट्रांसमिट करती है। यानी इनके अंदर कौन सा ब्लड फ्लो होता है, या इनके अंदर प्योर ब्लड फ्लो होता है, शुद्ध रक्त फ्लो होता है। तो ये शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। तो इनके अंदर प्योर ब्लड का फ्लो होता है, शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों इसका होता है एक अपवाद। अब अपवाद क्या है, अपवाद की चर्चा करते हैं अपन, और ये ही पूछा जाता है दोस्तों बहुत ज्यादा एग्जाम में। एक धमनी आती है, एक आर्टरी आती है जिसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी धमनी। और इसको पल्मोनरी को एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी धमनी या फुफ्फुसीय धमनी। ये ऐसी धमनी है जिसके अंदर दोस्तों कौन से रक्त का प्रवाह होता है, इसके अंदर दोस्तों अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, यानी इसके अंदर इम्प्योर ब्लड का फ्लो होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारी धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, लेकिन एक ऐसी धमनी है, एक ऐसी आर्टरी है जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड का फ्लो होता है, यानी अशुद्ध रक्त का फ्लो होता है। और वो कौन सी है आपके पास? वो है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी यानी पल्मोनरी धमनी। चलिए दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई होगी। दूसरा पॉइंट हमारे को क्या ध्यान रखना है, दूसरा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि धमनियां जो होती है ये हमारी त्वचा के बहुत अंदर तक होती है। कहां तक होती है दोस्तों? ये हमारी त्वचा में अंदर धसी होती है। तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है कि ये त्वचा में अंदर धसी होती है। तो ये त्वचा के अंदर, स्किन के अंदर धसी होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि त्वचा में अंदर धसी होती है धमनियां, ठीक है ना दोस्तों। अगर मैं बात करूं आगे, और ध्यान रखना है ये बहुत संकीर्ण होती है, ये बहुत संकीर्ण होती है। संकीर्ण का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है नैरो, नैरो होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पतली पतली सी होती है, ये बहुत ज़्यादा नैरो होती है, बहुत ज़्यादा संकीर्ण होती है। सकरी बोल सकते हैं अपन, जैसे सकरी गलियां सुना होगा आपने, तंग गलियां या सकरी गलियां, बिल्कुल छोटी छोटी सी, बिल्कुल पास पास में चिपकी हुई ऐसी गलियां। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी सी होती है आपके पास, ये हमें ध्यान रखना है। तो इनमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अपवाद क्या बताया मैंने? पल्मोनरी धमनी, ऐसी धमनी जो धमनी होते हुए भी, आर्टरी होते हुए भी प्योर ब्लड नहीं फ्लो करती, इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। दोस्तों नेक्स्ट, ये त्वचा के अंदर धसी होती है, यानी अपनी स्किन के अंदर होती है, बहुत लेयर के अंदर। और तीसरी बात क्या है हमारे पास, कि तीसरी बात ये है कि भाई ये नैरो होती है बहुत, यानी संकीर्ण होती है, ठीक है दोस्तों, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये 3 पॉइंट आपको सबसे पहले ध्यान होने चाहिए। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट धमनी के अंदर ही आपसे पूछ ले, सबसे बड़ी धमनी, आपसे पूछ ले सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो सबसे बड़ी धमनी आपसे पूछ ले तो उसका नाम है, ध्यान रखना, महाधमनी। तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है दोस्तों? महाधमनी होती है, ये हमें ध्यान रखना है। इस महाधमनी का
नाम क्या होता है? ऑर्टा। तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी होती है। इसका नाम क्या होता है दोस्तों? ऑर्टा होता है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी, ऑर्टा। एक पॉइंट और ध्यान रखना कि धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, प्योर ब्लड का प्रवाह होता है। तो ये कहां से कहां तक वर्क करती है? ये हृदय से अंगों तक कार्य करती है, ये हार्ट से ऑर्गन्स तक काम करती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं अभी आगे आपको समझा दूंगा। तो ध्यान रखना, ये हृदय से अंगों तक कार्य करती है। यानी अगर मैं बात करूं कहां से कहां तक कार्य करती है दोस्तों? हार्ट टू ऑर्गन्स तक काम करती है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये हार्ट टू ऑर्गन्स तक काम करती है। यानी धमनियों की कार्यस्थली क्या होगी? यानी आपके पास आर्टरी की कार्यस्थली क्या होगी? हृदय से अंग, यानी आप क्या बोलोगे? हार्ट से ऑर्गन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आगे बताऊंगा आपको। मैं एक एक पॉइंट वापस रिपीट करता हूं। मैंने आर्टरी के बारे में क्या बोला? धमनियों के बारे में। इनमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, प्योर ब्लड का फ्लो होता है। लेकिन अपवाद क्या है? पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी आर्टरी यानी फुफ्फुसीय धमनी, जो अशुद्ध रक्त का प्रवाह करती है। दोस्तों नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज है आपके पास कि जो धमनियां होती है वो बहुत संकीर्ण होती है, नैरो होती है, ठीक है। तीसरी बात क्या है? ये त्वचा के बहुत अंदर तक धसी होती है, ठीक है ना। ये बहुत अंदर तक धसी होती है त्वचा के, स्किन के। चौथी बात क्या है? चौथी बात ये है, सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी यानी ऑर्टा जिसको अपन बोलते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? कार्यस्थल क्या होता है? हृदय से अंगों तक इनका कार्यस्थल होता है। अच्छा, एक और चीज आप ध्यान रखना कि इनमें प्रेशर जो होता है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो यह भी पूछा जा सकता है, इनमें दाब बहुत ज्यादा होता है। तो इनमें प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो दाब बहुत ज्यादा होता है, दाब को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेशर। तो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है किसके अंदर? धमनियों के अंदर। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे शिराओं के बारे में पढ़ेंगे, वेन्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब धमनियां अपन ने कंप्लीट कर ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, धमनियों में आर्टरीज के अंदर प्योर ब्लड का फ्लो होता है। नेक्स्ट दोस्तों चर्चा करते हैं अपन शिराओं की यानी वेन्स की। तो अगला जो है आपके पास, अगली जो ब्लड विसल्स हैं, रुधिर वाहिकाएं हैं, वो है शिराएं, जिनको अपन बोलते हैं वेन्स। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन वेन्स के बारे में, शिराओं के बारे में। धमनियों के अंदर, आर्टरीज के अंदर प्योर ब्लड का फ्लो होता है। तो दोस्तों शिराओं के अंदर क्या होगा? अशुद्ध रक्त का प्रवाह होगा। यानी शिराओं में अपन बोल सकते हैं, इनमें आप बोलोगे इनमें अशुद्ध रक्त, अब आप सभी लोग ध्यान रख लेना, अशुद्ध रक्त कहने का मेरा सिर्फ इतना ही मतलब है कि अशुद्ध रक्त मतलब इस ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। अशुद्ध रक्त कहने का कतई मतलब नहीं है कि कोई इसके अंदर कादा मिला हुआ है, कीचड़ मिला हुआ है, कोई पानी मिला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों अब इसका भी है अपवाद, जैसे उसका अपवाद था कि धमनी का, कि भाई पल्मोनरी धमनी ऐसी है जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है धमनी होते हुए भी। ऐसे ही एक शिरा होती है, वही पल्मोनरी शिरा, ऐसी शिरा जो शिरा होते हुए भी, वेन होते हुए भी, पल्मोनरी वेन इसका नाम है,
फुफ्फुसीय शिरा इसका नाम है, इसको फुफ्फुसीय शिरा भी बोलते हैं, पल्मोनरी वेन भी बोलते हैं। ऐसी शिरा जो शिरा होते हुए भी जिसके अंदर कौन सा ब्लड फ्लो होता है, इसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर प्योर ब्लड फ्लो होता है, यानी शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो दोनों में अपवाद है और दोनों में ही पल्मोनरी वाली चीज अपवाद है, यानी फुफ्फुसीय धमनी अपवाद होती है धमनियों के अंदर, फुफ्फुसीय शिरा अपवाद होती है शिराओं के अंदर। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई होगी, सारी शिराओं में, सारी वेन्स के अंदर अशुद्ध रक्त यानी इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, लेकिन एकमात्र ऐसी वेन है पल्मोनरी वेन जिसके अंदर आप क्या बोल सकते हैं अपन कि शुद्ध रक्त प्योर ब्लड फ्लो होता है। चलिए दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट चीज की अगर अपन चर्चा करें तो धमनियों में मैंने आपको बोला था कि ये हृदय से अंग तक कार्य करती है। मैंने कार्य के बारे में बताया था तो हार्ट टू ऑर्गन बताया था कि धमनियां शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है और हृदय से अंगों तक काम करती है। ये काम उल्टा करती है, अभी आगे बताऊंगा कैसे। ये कहां से कहां तक काम करती है, ये अंगों से हृदय तक, यानी अंगों से हृदय तक, हार्ट तक काम करती है, अंगों से हृदय तक कार्य करती है। ये हमें ध्यान रखना है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कभी भी एग्जाम में, ये अंगों से हृदय तक कार्य करती है, ऑर्गन से लेके हार्ट तक काम करती है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं अपन। धमनियों में अपन ने देखा था, मैंने बोला था आपको कि ये सक्रिय होती है, नैरो होती है, लेकिन शिराएं क्या होती है दोस्तों, शिराएं क्या होती है, चौड़ी होती है। तो शिराएं क्या होती है दोस्तों, चौड़ी होती है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए इन 3 पॉइंट्स का आप स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। चौथे पॉइंट की अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने आपको बताया था कि धमनियां त्वचा के अंदर तक धसी होती है, यानी जो आर्टरीज हैं वो बहुत अंदर तक होती है आपकी स्किन के, लेकिन ये त्वचा के समीप होती है। ये त्वचा के क्या होती है दोस्तों, समीप होती है। तो ये त्वचा के समीप होती है। बहुत 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 अच्छा पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखना आपको। आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर नापते हैं, या फिर आपने देखा ब्लड प्रेशर नापने की मशीन होती है, तो ये जो शिराएं होती है उन्हीं से अपन टच करके अपन नापते हैं, ध्यान रखना, मशीन लगा के। तो ये त्वचा के बहुत समीप होती है, बिल्कुल त्वचा के स्किन के ऊपर जो होती है, ये आपकी क्या होती है, ये शिराएं होती है, वेन्स होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कि सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। वैसे ही सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है, सबसे बड़ी शिरा की अगर मैं बात करूं, लार्जेस्ट वेन, सबसे बड़ी शिरा, तो इसका भी नाम होता है महाशिरा। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, महाशिरा। और अंग्रेजी में भी नाम ध्यान रखना, सभी हिंदी माध्यम के बच्चे भी, वेना कावा। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, वेना कावा। एक बार बोलो, वेना कावा। तो सबसे बड़ी शिरा होती है महाशिरा, जिसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, वेना कावा। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना आप, ये हमें बहुत काम में आती है। चलिए दोस्तों, मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, एक पॉइंट और था, मैंने आपको बताया था कि धमनी के अंदर ज़्यादा दाब होता है, धमनियों में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो इनमें प्रेशर थोड़ा कम होता है। तो इनमें दाब यानी प्रेशर क्या होता है दोस्तों, कम होता है। तो ये 3 पॉइंट और बता दिए मैंने। तो ये बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन की तरह आपके डायरेक्ट हमें ध्यान रखने हैं। डायरेक्ट पूछा जाएगा त्वचा के समीप कौन पाई जाती है, धमनियां, शिराएं, शिराएं वेन्स पाई जाती है। सबसे बड़ी शिरा कौन सी है, सबसे बड़ी वेन कौन सी है, महाशिरा, ठीक है ना, वेना कावा। चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन तीसरी वाहिका की तरफ बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, आपने ये समझ लिया होगा अच्छे से। नेक्स्ट चीज की चर्चा करते हैं दोस्तों, अगली बात की चर्चा करते हैं अपन। देखिए, तीसरी जो रुधिर वाहिका आती है, ब्लड वेसल आती है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है केशिकाएं। ध्यान रखना, केशिकाएं हैं ये, कोशिकाएं नहीं है, गलती से भी कोशिका मत पढ़ लेना, ये केशिकाएं हैं। इनको
अंग्रेजी में बोला जाता है कैपिलरीज, कैपिलरी बोलते हैं इनको। दोस्तों क्या होती है, धमनियों और शिराओं को, वेन्स और आपके पास जो आर्टरी होती है उनको ऐसे बोल सकते हैं कि उनके मिलने के स्थान पे जो पाई जाती है वो कैपिलरीज होती है। तो आप बोल सकते हो कि ये जो आपकी आर्टरी होती है, धमनियाँ होती है और जो शिराएं होती है उन दोनों के जॉइंट पे पाई जाती है, जोड़ पे पाई जाती है। तो अगर मैं बोलूँ इनमें कौन से रक्त का प्रवाह होता है, कौन से ब्लड का फ्लो होता है, तो आप बोलोगे मिक्स ब्लड का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिक्स ब्लड का फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि धमनियाँ तो इनको देती है, आर्टरी तो देती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और शिराएं यानी वेन्स देती है CO2 यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये दोनों मिला के कैसा ब्लड बना लेती है, मिक्स ब्लड आपके पास बना लेती है। तो ये हमें ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैपिलरीज में, केशिकाओं में कौन से ब्लड का फ्लो होता है, मिक्स ब्लड का फ्लो होता है, शुद्ध और अशुद्ध दोनों। दोस्तों मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आई होगी। तीनों मैंने वाहिकाएं यानी ब्लड विसल्स आपको पढ़ाई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले आराम से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इतनी बात आप सभी को समझ में आई होगी मेरे हिसाब से। तो मैंने आपको ब्लड विसल्स के बारे में पढ़ाया है, यानी रुधिर वाहिकाओं के बारे में पढ़ाया है। 3 प्रकार की विसल्स होती है, धमनियाँ यानी आर्टरी, दूसरी शिराएं यानी वेन्स, और तीसरी मैंने पढ़ाई है कैपिलरीज यानी केशिकाएं। इतनी बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा। आज मैं आपको इतना ही पढ़ा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अगली वीडियो थोड़ी सी बड़ी आने वाली है, जिसके अंदर अपन हार्ट की एक्चुअल संरचना के बारे में पढ़ेंगे। जो आज तक आप लोग गलत बताते आए हो हृदय की संरचना, किसी को प्रेम पत्र भेजते हो या कि मोबाइल पे देखते हो, दूरभाष यंत्रों पे जो हार्ट की संरचना देखते हो गलत देखते हो, तो असली हृदय की संरचना के बारे में दोस्तों अगली वीडियो में अपन चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। तो आप अगली वीडियो देखना ना भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।